हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट समझा था। तो बेसिकली जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो आपकी पोजीशन यानी स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो दो तरीके की स्थितिज ऊर्जा होती है। एक पहली जो कि आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, और दूसरी आपकी ग्रेविटेशन। तो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसमें हम शेप के बारे में बात करते हैं, यानी जैसे कि आपने कोई स्प्रिंग लिया, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। आपने कोई स्प्रिंग लिया, ठीक है, उसको आपने कंप्रेस किया, उसे आपने दबाया या आपने उसे खींचा, तो क्या हुआ, उसकी जो शेप थी, उसका जो आकार था वो बदला, उसमें डिफॉर्मेशन हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपने उसे कंप्रेस किया या उसे स्ट्रेच किया तो क्या हुआ, शेप में, आकार में बदलाव आया। तो यानी कि जो आपकी स्प्रिंग है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि किसकी वजह से हुई है, आपका जो ये स्प्रिंग है इसको कंप्रेस या स्ट्रेच करने के लिए। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जो आपका शेप है, आकार है किसी भी वस्तु का, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। इस ऐसे पोटेंशियल एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आपकी ये क्या है, गुलेल है, ठीक है। तो गुलेल है, इसकी मदद से आप क्या करते हैं, पत्थर को फेंकते हैं। तो जो इस पे ये इलास्टिक होता है, ठीक है, ये रबड़ इलास्टिक होता है जिसे आप खींचते हैं, ठीक है। जब आप इसे खींचते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मल पोजीशन से इसका जो बैंड है वो चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है या उसकी शेप बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन में जो ये आपका स्ट्रेच रबर बैंड है, ये जो रबर बैंड है, इस पे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है। तो ये भी आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बो एंड एरो की, यानी धनुष बाण की अगर हम बात करें, तो जो धनुष में ये स्ट्रिंग होती है, तार होती है, जो कि इलास्टिक होती है, एक इलास्टिक, इसमें इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको खींचते हैं, ठीक है, खींचते हैं, तो आपकी जो ये तार है, इसका जो शेप है, जो आकार है, नॉर्मल पोजीशन से वो चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो जो ये आकार है ये बदल जाता है। तो इस कारण जो ये आपका स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ठीक है, जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है, इस पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, या जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो होती है। और वो किस वजह से हुई, क्योंकि हमने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया। आपकी जो स्ट्रिंग है उसे हमने खींचा, उसके शेप में, उसके आकार में बदलाव आया, इसलिए इसमें आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। तो बेसिकली ये हमने बात करी कॉन्फ़िगरेशन की, यानी शेप की, या किसी भी जो वस्तु है उसके शेप। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी वस्तु की, जैसे कि ये आपकी एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे आपके ग्राउंड लेवल, कहाँ पे है, ग्राउंड लेवल पे, जिसे हम जीरो लेवल मानते। हमने इसे उठाया और एक ऊपर ऊंचाई पे रख। तो जब हमने इसे उठा के ऊपर ऊंचाई पे रखा, तो जब ये इस पोजीशन पे है, यानी जब ये ऊंचाई पे है, ठीक है, कितनी हाइट में रखा, कितनी ऊंचाई पे रखा हमने, h डिस्टेंस की ऊंचाई पे रखा। तो हम ये कह सकते हैं इस स्थिति पे या इस पोजीशन में जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ये वस्तु है, इस पे कौन सी एनर्जी है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी आपकी कौन सी एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या किया, ग्राउंड लेवल से इस वस्तु को ऊपर एक हाइट में उठा के रखा। हमने गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट काम किया, किसके विपरीत या किसके विरोध में कार्य किया, हमने गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो
जो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉक्स के पास होगी, इस पोजीशन की वजह से हम क्या कहेंगे कि इस बॉक्स के पास कौन सी एनर्जी है, आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पोजीशन या आप कह सकते हैं हाइट के ऊपर डिपेंड कर। और हमने वर्क जो किया है वो अगेंस्ट ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हमने काम किया है। तो ये आपकी दो तरीके की जो है स्थितिज ऊर्जा है, और इन दोनों स्थितिज ऊर्जाओं को हम नॉर्मल लैंग्वेज में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज नॉट यूज्ड टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ थॉट। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती। यानी जब आप क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, आप क्या करते हो, उसके पोजीशन चेंज कर देते हो, ठीक है, उसके पोजीशन चेंज हो, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप उस जो एनर्जी जो उसमें ऑब्जेक्ट में है, ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। अगर आपकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है, यानी जो आपके ऑब्जेक्ट का वेग या चाल में अगर परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस तरीके की जो एनर्जी इस बॉडी के पास होगी, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। The potential energy possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति तथा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी अगर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन चेंज की गई, ठीक है, उसकी पोजीशन यानी उसकी स्थिति बदली की है, और उसका विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन या शेप बदली की है, तो इस कारण जो भी उस बॉडी के पास एनर्जी यानी ऊर्जा होगी उसे हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हमने अभी दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी देखी, एक इलास्टिक देखी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले हमने किसकी बात करी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है, हमने गुलेल का जो रबड़ बैंड होता है उसका एग्जाम्पल देखा, जो आपका धनुष बाण होता है, धनुष की जो स्ट्रिंग होती है उसका एग्जाम्पल देखा, और हमने एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल देखा। अब हम बात करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है उसको हम क्या कहते हैं। An object increases to its energy when raised through the height. This is because work is done on it against gravity while it is being raised. The energy present in such an object is gravitational potential energy. यानी वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसके ऊपर उठने में कुछ गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को एक ऊंचाई तक उठाते, ठीक है, हमने उसको एक पोजीशन तक उठाया, तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि होती है यानी इंक्रीज हो। तो और वो जो इंक्रीज होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हमने उस ऑब्जेक्ट को उठाया है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट या गुरुत्व बल के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने कार्य किया है और उसे एक हाइट तक उठाया। तो इस तरीके की जो भी वस्तु होती है, जो भी ऑब्जेक्ट होती है, जो कि हम किसी हाइट तक उठाते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट काम करते हैं, ऐसी ऊर्जा को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity. यानी भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो बेसिकली जितना कार्य किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु को जो है ग्राउंड लेवल से या जीरो लेवल से ऊपर, ठीक है, कार्य किया गया है किसके अगेंस्ट, आपके गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्वीय बल, या जो आपका क्या होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, ये कहते, क्योंकि हमने गुरुत्वीय बल या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम किया है और उसके अगेंस्ट जितना हमने कार्य किया है एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से उठाने में, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में किस तरीके से वर्क करते हैं, इसका हम फॉर्मूला लेते हैं। यानी जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हम एक ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को एक हाइट तक यानी एक ऊंचाई तक उठा रहे हैं, ठीक है, एक हाइट यानी ऊंचाई तक उठा रहे हैं, तो इसमें हम जो काम करेंगे उसके जरिए या उसके माध्यम से हम हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला निकाल। तो हमने ये माना कि हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को एक हाइट h तक उठाया। क्या किया, हाइट तक, एक हाइट है h तक, यहाँ तक हमने उठाया। तो हमने कुछ कार्य किया, वर्क किया, किसके अगेंस्ट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उसके अगेंस्ट हमने कार्य किया। और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, आपने पढ़ा है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, वर्क बराबर आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो। अब हम ये जानते हैं फोर्स आपका कितना होता है, फोर्स आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास एवं इनटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, त्वरण से, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन से हम मल्टीप्लाई करते तो हमें फोर्स है। अब हम इस केस की बात करें तो इसमें हमने जो कार्य किया है वो इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से एक हाइट तक उठाने में किया है, ठीक है, और जो काम किया गया है, ठीक है, जो काम किया गया है इस हाइट तक, इस ऊंचाई तक उठाने में हमने किसके विरुद्ध कार्य किया है, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यानी जब हम इसमें फोर्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो आपका गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो। क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो। अब हमने क्या किया है, इसे एक हाइट h तक उठाए, यानी ऊंचाई h तक उठाए, यानी जो इसमें ds है, ठीक है, जो ds है, ds हमने कितना लेंगे, हम h लेंगे, कितना लेंगे, h लेंगे, यानी कि जो हमारा वर्क होगा अगर हम उस पे ds की वैल्यू को अगर हम h कर दे और ये जो फॉर्मूला है इसको अगर हम इस पे डाल दे तो हमारे पास हो जाएगा W बराबर mgh। ये हमारा क्या आया, वर्क आया कि हमने कितना कार्य किया है, mgh कार्य। अब हमने ये अभी पढ़ा है, ये डेफिनेशन से ये समझा है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को एक ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल से एक हाइट तक उठाते, कहाँ तक उठाते हैं, एक हाइट h तक उठाते हैं, ठीक है, तो जितना इसमें कार्य किया जाता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के, यानी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो। यानी हम W की जगह यहाँ पे EP लिख सकते हैं, EP जो हमारा आपका स्थितिज ऊर्जा को दर्शाएगा, यानी EP बराबर आपका आ जाएगा mgh। क्या आ जाएगा, EP बराबर mgh आ जाएगा। ये आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, या हम ये कहें ये क्या है, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, यानी EP बराबर mgh। तो यही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने W को वर्क माना है और हम ये जानते हैं W बराबर आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी बल गुणा
विस्थापन। तो हम ये जानते हैं कि जो फोर्स होगा इस केस में वो आपका mg होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फोर्स की जगह mg रख दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, विस्थापन कितना हुआ है, h हाइट तक हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाया, तो h, तो ये आपके पास mg इंटू h, यानी w बराबर आपके पास mg h है। अब जो वर्क डन है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जो कि mgh आया है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था डेफिनेशन में, वो किसके बराबर होता है, हम किसके बराबर मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, यानी जितनी उसने एनर्जी गेन की है उसकी। तो हमने इसके जगह EP रखा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा फॉर्मूला जो आया वो आया EP बराबर mgh। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस तरीके से आ गया। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब हम उसे अगेंस्ट ग्रेविटी काम करें, यानी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपकी जो ग्राउंड लेवल है, यानी जीरो लेवल है, जहां से आपने उस ऑब्जेक्ट को या उस वस्तु को उठाया है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट डिपेंड्स अपॉन द ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल यू चूज। वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या उस आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर करती है। An object in a given position can have a certain potential energy with respect to one level or different value of potential energy with respect to another level। यानी किसी वस्तु के लिए दी हुई स्थिति के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा या कोई विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई दूसरा मान हो सकता है। यानी अगर हम, जैसे कि मैंने बताया कि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो आपके जीरो लेवल या ग्राउंड लेवल पे डिपेंड है। तो यानी कि कोई एक वस्तु है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक जो आपके एक जो तल है या ग्राउंड लेवल जिसे आपने लिया है उसके लिए अलग होगी। उसी तरीके से जो दूसरा जिसके सापेक्ष या दूसरे जो तल या ग्राउंड लेवल लिया है उसके सापेक्ष उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो अलग होगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, आपकी जो आपका ग्राउंड लेवल है, यानी जीरो लेवल जिसे हमने लिया है, या जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम आपका शून्य तल कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्य तल कहते हैं या जीरो लेवल कहते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के दो पोजीशंस हैं, ठीक है, ये है ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने दोनों बराबर लिए हैं, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों का मास बराबर है यानी द्रव्यमान बराबर है, और दोनों हम बराबर हाइट तक लेके जा रहे हैं, जो कि आपकी क्या है, हाइट h, क्या है, हाइट h। अब हमने पहले वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसको हम एक स्ट्रेट यानी सीधा जो पथ है उस पे लेके गए और बी पोजीशन तक यहाँ पे लेके आए, यानी जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है इसको हम बी पोजीशन तक लेके। अब हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको हमने सीधे पथ में न लाकर या स्ट्रेट पाथ में न लाकर इस तरीके से हमने क्या किया, इसका जो पाथ है या रास्ता है, जो पथ है, उसे बदला और पोजीशन बी तक हम लेके। यानी पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप देख सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन दे सकते हैं। इनिशियल पोजीशन यानी शुरुआत की जो स्थिति है और जो आखिर में जो स्थिति है दोनों की बराबर है, यानी सेम है या एक ही, ठीक है। लेकिन जिस पाथ से या जिस पथ से ये दोनों मूव कर रहे हैं या फिर जिस पथ से ये लोग क्या हुए हैं, इन्होंने ये चले हैं दोनों ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो पाथ है, जो रास्ता है या पथ है, वो अलग अलग, क्या है, वो अलग अलग। लेकिन जब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे पॉइंट बी पर, यानी दोनों ऑब्जेक्ट की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं पॉइंट बी पर, तो हम ये देखेंगे कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आपकी कुछ इस तरीके से आएगी दोनों के लिए। अगर हम पहले ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के लिए,
जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, यानी जो पहली वस्तु है, ठीक है, पहली वस्तु के लिए अगर हम ले तो हमारी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है या पहली वस्तु है उसके लिए जो आपका ईपी आएगा इस पोजीशन में आपका क्या आएगा, एम क्या है, दोनों का द्रव्यमान हम एम ले लेते हैं, ठीक है। जी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है, हाइट ली है हमने, ये दोनों इस हाइट तक लेके गए। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए जो आपका ईपी होगा वो mgh ये होगा। अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करें या सेकेंड जो वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके लिए भी अगर हम देखें तो इसके केस में भी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी mgh ही होगा। यानी कि चाहे आप किसी भी पाथ से, किसी भी पथ से इस वस्तु को, इन दोनों वस्तुओं को लेके जाएं और इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो अगर सेम है और इनिशियल पोजीशन सेम है तो क्या होता है, दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर होती। इसका मतलब यह है कि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो स्थितियों पे या पोजीशंस पे डिपेंड करती है, पाथ या पथ में नहीं। यानी दोनों के लिए जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बराबर हो। अभी हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझा, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझा और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज at a height of 6 meter above the ground, given g equals to 9.8 meter per second। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा परिकलन कीजिए यदि g का मान आपको कितना दिया गया है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान यानी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसे हम स्मॉल m से लिखते हैं, कितना दिया गया है, हमें 10 kg 10 किलोग्राम दिया गया। अब हमें सबसे पहले मास दिया गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं हाइट, तो हमें कितनी हाइट तक इसे ग्राउंड लेवल से ऊपर रखना है, यानी जो हमारी ऊंचाई है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, इसे हम h से, ठीक है, जिसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी है, कितनी ऊंचाई तक ले जाना है हमें, 6 मीटर की ऊंचाई। और हमें g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण दिया है 9.8, हमें यूज करना है। तो ये सारी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लेंगे स्थितिज ऊर्जा का, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या बताना है कि एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पे कितनी होगी अगर हम उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को ग्राउंड लेवल से, ठीक है, आपका जो ग्राउंड लेवल है धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक लेके आए। तो यानी ये जो केस है आपका स्थितिज ऊर्जा का केस है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का केस है, यानी आपको ईपी निकालना है। तो ईपी बराबर आपका होता है mgh। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपकी 10 किलोग्राम है, ठीक है, h 6 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जो आपके पास स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 588 जूल, यानी इतनी एनर्जी या इतना जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी ऑब्जेक्ट में आ जाएगी जब हम उस ऑब्जेक्ट को जो कि आपका 10 किलोग्राम
मास का है उसे जब हम 6 मीटर हाइट तक उठाएंगे तो उसमें जो एनर्जी आएगी वो आपकी 588 जूल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 12 kg, यानी एक वस्तु है जिसका मास या द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, is at a certain height above the ground if the potential energy of the object is 480 joule। अगर उस वस्तु की जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी स्थितिज ऊर्जा है वो अगर 480 जूल है तो फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू इट्स ग्राउंड। हमें क्या बताना है, हाइट बतानी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कि ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी होगी अगर आपको जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और आपको क्या दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हमें द्रव्यमान यानी मास दिया गया है। क्या दिया गया है, द्रव्यमान, जिसे हम क्या कहते हैं, मास, m दिया गया है, ठीक है, जो कि आपका m है। कितना है आपका, इसके बाद आपको एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, ठीक है, जिसे हम ईपी से डिनोट करेंगे। ईपी आपको कितना दिया गया, 480 जूल। आपको क्या निकालना है इसमें, आपको हाइट h की वैल्यू निकालनी है और आपको g की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हमें क्या दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी दी गई। क्या दी गई है, हमें क्या दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, यानी हमें स्थितिज ऊर्जा दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो है ईपी बराबर mgh। ईपी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 480, 480। m की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, आपको 12 दी गई है। g आपका 10 है और आपको h निकालना है। क्या निकालना है, h निकालना। तो h आपका बराबर हो जाएगा 480 अपॉन 12 इंटू 10। तो h आ गया आपका 4 मीटर, ठीक है। तो आपकी जो हाइट आ गई वो 4 मीटर आ गई, यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, जो इसमें ऊंचाई पूछी गई है, हाइट पूछी गई है, वो आपकी 4 मीटर आ गई। आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आर वेरियस एनर्जी फॉर्म इंटरकन्वर्टेबल। क्या ऊर्जा के जो ऊर्जा है वो विभिन्न रूपों में क्या कर सकते हैं, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि अगर हम किसी भी तरीके की ऊर्जा देखें, जैसे कि आप विद्युत ऊर्जा को देखें, ठीक है, आपके घरों में क्या लगे हैं, आपके घरों में पंखे लगे होते, ठीक है, फैन लगे होते। तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, आपका पंखा घूमने लगता है। यानी जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यानी विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, वो आपके पंखे तक पहुंची, पंखे पे वो पहुंची और फिर वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक एनर्जी है, एक जो ऊर्जा है वो दूसरी तरीके की ऊर्जा में या दूसरे ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तित। इसी तरीके से अगर हम लाइट की बात करें या हम बल्ब की बात करें, तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी बल्ब तक पहुंचती है और बल्ब उसे आपकी लाइट एनर्जी पे
कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से आपकी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके चारों तरफ, जिससे आप ये देखते हो कि एक तरीके की जो ऊर्जा है या एनर्जी है वो दूसरे तरीके की ऊर्जा में परिवर्तित। इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक टॉर्च है। टॉर्च के अंदर आपका सेल लगा हो, क्या लगा होता है? सेल लगा हो। सेल में जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी। जब हम उस सेल को टॉर्च में लगाते हैं और टॉर्च को ऑन करते हैं, उसके बटन को ऑन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो आपका टॉर्च है वो जल जाता है या वो दीप्त हो जाता है और वो आपको प्रकाश ऊर्जा या लाइट एनर्जी दे। इसी तरीके से अगर हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल में जो ऊर्जा होती है वो केमिकल यानी रासायनिक फॉर्म में होती है, केमिकल एनर्जी होती है। जब हम उसका यूज किसी कार, बाइक या बस में करते हैं, ठीक है, चाहे आपकी पेट्रोल है, डीजल है, जब हम उनका उपयोग गाड़ियों में करते हैं तो क्या होता है, आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि आपकी गाड़ी चल रही है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जैसे आप स्विच ऑन करते हैं और एक टोस्टर लगाते हैं, ठीक है, टोस्टर में ब्रेड डालते हैं और जब ब्रेड गर्म होते तो वो उछल जाए, यानी आपने जब स्विच ऑन किया तो टोस्टर को कौन सी एनर्जी दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। उसने इस ऊर्जा को हीट एनर्जी यानी जो आपकी हीट एनर्जी होती है उसमें बदल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी विद्युत ऊर्जा है वो आपकी हीट एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा में बदल। इसी तरीके से अगर हम बात करें सन, तो सूर्य से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, यानी सनलाइट। और जो आपके पौधे जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में यानी सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं और उसको वो केमिकल फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, फ्रूट्स में, रूट्स में, ठीक है। तो केमिकल फॉर्म में वो क्या करते हैं, उसे बनाते हैं। तो यानी इस केस में अगर देखें तो आपकी जो लाइट एनर्जी है, कि प्रकाश ऊर्जा जो है वो आपकी किस में बदल गई? आपकी केमिकल एनर्जी में यानी रासायनिक ऊर्जा। इसी तरीके से अगर हम टेबल लैंप की बात करें तो आप टेबल लैंप को विद्युत ऊर्जा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जो कि टेबल लैंप किसमें बदल देता है? आपकी लाइट एनर्जी यानी प्रकाशीय ऊर्जा में बदल। इसी तरीके से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे ने क्या खाया? एप्पल खाया, सेब खाया। तो सेब में आपका केमिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर थी और उसने फिर क्या किया? अपने काम किए, बाइसिकल चलाई, साइकिल चलाई, यानी उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल। तो इस तरीके से हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो इंटर कन्वर्ट। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर हम तापीय ऊर्जा संयंत्र देख सकते हैं, जो आपके थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? आपके जो जीवाश्म ईंधन होते हैं यानी जो आपके कोयले होते हैं, ठीक है, गैस होती है, इनसे क्या किया जाता है? आपके पानी को गर्म किया जाता है, यानी तापीय ऊर्जा जो होती है वो दी जाती है। वो उससे आपकी भाप बनती है, भाप से आपके जो टरबाइन्स होते हैं वो मूव करते हैं, यानी आपकी जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में यानी आपकी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर वो आपके जनित्र या जनरेटर के माध्यम से हम क्या करते हैं? उस मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी हाइड्रो पावर प्लांट का एग्जाम्पल ले यानी जल विद्युत संयंत्र का एग्जाम्पल ले, तो उसमें जो आपका पानी होता है उसे एक हाइट से नीचे फेंका जाता है। जब वो हाइट में है, जैसे कि हमने पढ़ा, उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। अब वो हाइट से नीचे गिरा तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई, जिसने टरबाइंस को मूव कराया। जब टरबाइंस मूव करे, वो घूमे, वो रोटेट हुए, तो उन्होंने क्या किया? मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हुए।
अब मैकेनिकल एनर्जी से फिर जो आपके जनरेटर होते हैं, जनित्र होते हैं, वो उसको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपकी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जाती है या इंटर कन्वर्टेबल होती है। तो बच्चों, आज हमने स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये आपने समझा। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक जो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमने कॉन्सेप्ट देखा। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है या एक्सप्रेशन होता है, उसको हमने देखा कि वो आपका mgh होता है। और हमने ये देखा कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पथ के ऊपर नहीं डिपेंड करती, वो सिर्फ पोजीशंस या स्थितियों के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद हमने उसके बेस में कुछ क्वेश्चंस करे और फिर हमने आपका जो है ऊर्जा का जो परिवर्तन है, यानी जो आपकी एनर्जी है वो इंटर कन्वर्टेबल है, उसे हम एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ये हमने देखे। और किस तरीके से ये परिवर्तित होते हैं ये हमने जाने। तो मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।